use of as though. So headline should be use of as though, and slash it can be also used in grammar as if, as though, but as if is more popular than as though. As if is very popular, the people use it as if, but instead of as if we can use as though. मतलब आप as if के जगह पर as though का भी यूज कर सकते हैं. ब्रैकेट यू शुड राइट इट्स अ कंजक्शन. इट्स अ, आप जैसे ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं कि ये कंजंक्शन है. रिटर्न कंजक्शन लिखा आपने एज दो. अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? व्हेन यू गो ऑफ वेरियस यूट्यूब, जब आप सर्च करेंगे तो पीपल यूज़ इट, जो कॉमन इसको यूज़ किया जाता है कि तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम ही सर हो. सेंटेंस कई बार हम किसी को देखते हैं और बोलते हैं वो ऐसा दिखता है जैसे वही बॉस है, वो ऐसे देखता है जैसे लगता है वह मेरा बॉस हो, वो ऐसे काम करता है जैसे लगता है वह मुझे पीट देगा. तो जब ऐसे सेंटेंस हम बना रहे हो तो एज दो का यूज़ करते हैं. व्हेन यू गो थ्रू लॉट ऑफ वेरियस यूट्यूब टू चेक और वॉच, तो वो बताते हैं कि एज इफ़ और एज दो का यूज़ आप पास्ट में कर सकते हैं. जैसे इसका एक कॉमन फिनोमिना या ये कॉमन रूल्स क्या है कि एज इफ़ एज दो का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो सेंटेंस आएंगे इट विल बी इन पास्ट टेंस. लेकिन ऐसा है नहीं. जैसे आप देखेंगे पूरी दुनिया में जितने भी इंग्लिश ग्रामर टीचर हैं उन्होंने इसको प्रूव किया है कि हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं. तो इसका कोई रूल नहीं है कि एज इफ के बाद सिर्फ पास्ट का यूज हो. बट हियर इन स्पेशली बिहार द लॉट ऑफ टीचर्स से, बट मैंने जब रिसर्च किया तो आई केम टू नो कि इसका यूज हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं. तो सेंटेंस लिखते हैं. एक दो सेंटेंस मैं इंग्लिश में लिखवाता हूँ. फर्स्ट सेंटेंस इज ही लुक्ड, वह दिखा, एज इफ ही वर WRE, ही वर एंग्री, वह दिखा जैसे वो गुस्से में हो. तो आपने वर लगाया. ऐसे भी हम जब कंडीशनल बात करते हैं तो वर का यूज़ करते हैं. आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर मैं राजा होता, इंग्लिश इज इफ़ आई वर अ किंग. तो ये पास्ट में यूज़ हुआ है. सेकेंड सेंटेंस इज जो मैं प्रेजेंट में लिखवाऊंगा. इसमें लुक्स, ही लुक्स एज इफ ही इज़ टायर्ड, वह दिखता है मानो वह थका हो. पहले सेंटेंस में ये पास्ट था, सेकेंड सेंटेंस में ये प्रेजेंट है. अब पहला, उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो सब कुछ जानता है. He behaved as if, he behaved is in past. It should not be no. It should be new. He behaved as if he knew everything. चूँकि it has already been done ना, उसने behave किया. हाँ, he talks, वो बात करता है. As if he is an officer. He talks as if he is an officer. फिर यही बात, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही बनाएंगे. एंड वन थिंग, इसमें आपको एक चीज़ समझना है. अगर आपको लगता है कि इमेजिनरी है, मतलब इसको आप इमेजिनरी समझ रहे हैं तो पास्ट का यूज़ करेंगे. लेकिन अगर थोड़ा पॉसिबिलिटी नज़र आएगा तो उसमें आप इमेजिनरी वाला नहीं लगाएंगे. बट वन इज़ प्रेजेंट में है तो बेटर यूज़ प्रेजेंट. अगर पास्ट में होता देन पास्ट बना सकते थे. वह दौड़ा, ही रैन एज इफ ही वर अ टाइगर. इट वॉज, मतलब ऐसा था, एज इफ ही वॉज मॉकिंग हर. गॉट इट? मॉक मीन्स मजाक उड़ाना. ऐसा था जैसे वो मजाक उड़ा रहा था उसका. सेकेंड वन इज शी कंटिन्यूड द कॉन्वर्सेशन, पास्ट, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. ही वॉज साइलेंट एज इफ समबडी वॉज वॉचिंग. ही वॉज साइलेंट, वो शांत था जैसे कोई देख रहा था. शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, मानो, एज इफ शी अलोन वर रिस्पॉन्सिबल, वह सोच रही थी जैसे वो अकेले रिस्पॉन्सिबल हो. नेक्स्ट, शी लुक्ड एट मी एज इफ, मानो आई वॉज शैकिक, PSYCHIC. इससे पहले वाले सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया था? सेकेंड सेंटेंस में वर रिस्पॉन्सिबल. इस वाले में आपने क्या लगाया? वॉज. होना तो वर्ड चाहिए यहाँ भी, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है. सेकेंड वन वाला, इसमें हम फील कर रहे हैं कि वो सही में था, इसलिए वॉज लगा. इससे पहले वाले में वो इमेजिन है, इमेजिनरी सेंटेंस है, मानो वो है नहीं. मतलब हाँ, सेंस डेवलप आपको करना है. जैसे अगर आपको लगता है कि यार वो ऐसे बात कर रहा था, हम ही को हटना पड़ा, वो सही में साइको है, कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें, तो वॉज ही लगेगा. लेकिन अगर इमेजिनरी हो, यार वो साइको था नहीं, साइकिक था नहीं,
लेकिन बिहेव कर रहा था तो वर लगेगा। जैसे पहले वाले सेंटेंस में, इससे पहले जो सेंटेंस है उसको देखिए, क्या था? शी वॉज थिंकिंग एज इफ शी अलोन वर रिस्पॉन्सिबल, मतलब मुझे पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट वो उसको लगता है, वो इमेजिनरी है कि शी वर, चूंकि वो नहीं है। सेकेंड वाले में आई बिलीव कि वो है। ही कंटिन्यूड एज इफ ही डिड नॉट हियर, मानो ही कंटिन्यूड एज इफ ही डिड नॉट हियर, मतलब वो कंटिन्यू रहा जैसे, हाँ, सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया उसने, ही डिड नॉट हियर। शी फेल्ट एज इफ शी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, उसको लगा जैसे उसने कुछ नहीं खाया था। हाँ चलो, ही केम टू मी, मेरी तरफ, मेरे पास आया, एज इफ ही वुड आस्क, जैसे ही केम टू मी, वो मेरी तरफ आया, मेरे पास आया, एज इफ ही वॉन्टेड टू आस्क, ही वुड आस्क, कुछ भी लगा सकते हैं, ही वॉन्टेड टू आस्क। ही प्रिटेंडेड एज इफ he knew cooking, very good, he knew how to cook। he asked as if he would beat me, he asked as if he would beat me। उसने बोला जैसे वो चला गया, इंग्लिश, he spoke as if he went, उसने कहा जैसे वो भूल गया, he spoke as if he forgot, V2। सर ने ऐसे पढ़ाया जैसे मुझे समझ में आ गया, सर taught as if we understood, दोनों V2 बना सकते हैं, पास्ट है। सर ने ऐसे डांटा जैसे मेरे पिताजी। सर scolded as if he were, चूंकि इमेजिनरी है, पिताजी तो है नहीं, इमेजिनरी है तो वर, तो सर scolded as if he were my father। उसने मुझे डांटा जैसे वह कोई ऑफिसर हो। He scolded as if he were an officer, imaginary he was an officer, ये भी बोल सकते हैं। मुझे लगा कि सही में वो ऑफिसर है, तो was भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर इमेजिनरी है, जो कि हम टॉन्ट बोल रहे हैं, टॉन्ट दे रहे हैं, दैट इज was। वह भूल गया जैसे वो भुलक्कड़ हो। He forgotten as if he were forgetful, oblivious and forgetful। Forgetful is OBLIVIOUS, तो भुलक्कड़ and forgetful।